हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं वीडियो एग्ज़ाम के 50 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं। अंतिम बार में ये 50 क्वेश्चन देख लेंगे तो 100% 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन जाएंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला अंतिम प्रयास में 50% देख लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था तो किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडा जनजाति पाई जाती है तो टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की और टोडा जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद। क्यूबा देश की राजधानी क्या है? हवाना। क्यों आप सभी लोग एसएससी जीडी वाले जितनी भी देश की राजधानियाँ वो सब पक्की कर लीजिए, क्योंकि ये राजधानी अवश्य पूछेगा एग्जाम में। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति का उत्पादन मछली से है। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो भारत की जो भारत से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना नाम कहाँ से प्राप्त किया है? तो आर्य से प्राप्त किया है। तो भारत ने अपना नाम आर्य से प्राप्त किया है। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, इसीलिए व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका तंत्र जिसका भी प्रभावित होता है जिस बीमारी से, जिसका मतलब उसकी निश्चित मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है? तो नार्वे को। नार्वे देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की गति अधिक हो जाती है? तो क्या हवा से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियंत्रक माले का परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। मतलब सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो कितना? 6 वर्ष का होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी कृषि पर ही आधारित होती है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सितार से। तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग अच्छे से ये 50 क्वेश्चन है 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। पर्ण हरित का मुख्य घटक है मैग्नीशियम, क्योंकि पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। कंचनजंगा स्थित है सिक्किम राज्य में। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में। तो असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बीजी तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने की है। अगर एक ऑप्शन आता है तो तिलक है, दोनों ऑप्शन आए तो तिलक व एनी बेसेंट दोनों लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने प्रारंभ किया? लॉर्ड डलहौजी ने। इसको लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। रक्त को जमने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो शिकागो में। शिकागो में 1993 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, शिकागो में। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता? रिंक। आइस हॉकी जब खेल परिसर होता है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट को क्या कहते हैं? रिंक कहते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। आप अभ्यारण्य 100% याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक अभ्यारण्य तो 100 पक्का ही पूछा जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने।
तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बनर्जी ने की थी। साइलेंट वैली आप कहाँ स्थित है? तो केरल राज्य में। फ्लावर ऑफ वैली कहाँ है? तो उत्तराखंड राज्य में। ये दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए पॉइंट। काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। बीज जो होती है वो काफ़ी, बीज से ही काफ़ी हमारी प्राप्त की जाती है। तो पौधे के काफ़ी जो प्राप्त की जाती है वो किससे? बीज से प्राप्त होती है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। मनसबदारी प्रथा निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? तो वो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी है सूर्य के पास आ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 1993 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में, सॉरी, लाला हरदयाल ने। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने 1913 में। आगा खा खप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। आगा खा खप खेल हॉकी खेल से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाती है? ब्लू बुक। तो ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट लिखी जाती है वो किस में? ब्लू बुक में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो यकृत में। मानव शरीर का यूरिया संश्लेषण जो होता है वो कहाँ? यकृत में होता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य में आबादी का घनत्व सबसे कम है। मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर में एक स्मार्ट गिरावट से सूचित होती है? तो तूफानी मौसम। जब भी बैरोमीटर अचानक गिरता है नीचे तो क्या होता है? मौसम या तूफानी मौसम आने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक राज्य का वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा राज्य का क्या है? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। कामाख्या मंदिर किस राज्य का मुख्य पर्यटन स्थल है? तो असम में। कामाख्या मंदिर का किस राज्य में है? तो असम राज्य में कामाख्या मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु एक तरल है? तो क्या? पारा क्या है? एक तरल धातु के रूप में होती है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1961 में। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। तो ये मैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ। तो ये सीरीज आप अच्छे से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आपको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि यही बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।